अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके लिए एक प्यारा वाक़या लेके आए हैं। एक बादशाह की 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बड़ा ही खुश था। उसने अपनी सातों बेटियों को बुलाया और पूछा, तुम किसका दिया खाती हो? तो 6 बेटियों ने बोला, आप ही की दिया खाते हैं और आपसे ही मांगते हैं। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ। एक बेटी ने बोला कि मैं अल्लाह ताला का दिया खाता हूँ और अल्लाह ताला से मांगूंगा। जैसे ही बादशाह ने ये बात सुनी तो वो बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा, ऐ कमबख्त, तुमने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहज़ादी ने कहा, जो हुक्म हुजूर। तो बादशाह ने सिपाहियों से कहा, इसको ले जाकर जंगल में छोड़ कर आओ, मैं भी देखूं मेरे बगैर ये कैसे अल्लाह का दिया खाती है। शहज़ादी से सारे ज़ेवरात वापसी लिए गए और बगैर कोई सामान के उसको ले जाया गया और जंगल में तन्हा छोड़कर आ गया। शहज़ादी बहुत मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कल रखती थी। शहज़ादी ने सोचा, जो अल्लाह ताला ने मेरी नसीब में लिखी हुई है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सिपाही शहज़ादी को छोड़कर वापसी चले गए तो शहज़ादी चारों तरफ जंगल में देखने लगी। दरख्त ही दरख्त थे। दोपहर से शाम होने वाली थी। शहज़ादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियाँ जमा करूं ताकि रात में रोशनी हो सके। उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी जहां पर बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर खांसी की आवाज़ आ रही थी। शहज़ादी हैरान हुई, इतने घने जंगल में एक झोपड़ी। तो शहज़ादी जैसे ही अंदर गई तो वहाँ पर एक बूढ़ा बाबा जी बैठा हुआ था और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहज़ादी इधर उधर देखती है तो कोने पर पानी का घड़ा पड़ा होता है, तो वहाँ से गिलास भरकर उस बूढ़े शख्स को दे देता है और झोपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ़ शहज़ादी से पूछता है, तुम कौन हो बेटी? तो वो अपना सारा माजरा सुना देता है। तो वो बूढ़ा शख्स कहता है, तुम मेरे साथ रहो मेरी बेटी बनकर। और शहज़ादी से कहने लगा, ऐ बेटी, मैं शहर में काम करता हूँ, मैं कल सुबह शहर जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा। इधर खाने का सामान रखा हुआ है। सुबह वो बूढ़ा शख्स चला गया तो शहज़ादी ने झोपड़ी की साफ सफाई की और बकरी का दूध निकाला और आधा अपने लिए रखा और आधा बाहर कोने में रख दिया। सुबह सवेरे जब शहज़ादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास एक लाल पड़ा हुआ है जो कि देखने में बड़ा ही खूबसूरत है और पास ही सांप के निशान भी थे। तब शहज़ादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था, जब कोई कीमती सांप खुश होता है तो लाल छोड़ के जाता है जिसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख देता है और अगले रात फिर से ये बर्तन में दूध डालकर रख देती है। अगली सुबह फिर जब देखती है तो फिर से ही लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 लाल जमा हो गए और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ़ भी आ जाता है। शहज़ादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बताता है। बूढ़े ज़ईफ़ को 3 लाल देती है और कहती है, जाकर इनको बेच कर आओ। शहज़ादी ने उसको दिए लाल और कहा, लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाला मज़दूर लेके आना। कुछ ही महीनों में जंगल में एक खूबसूरत महल बन के तैयार हो जाता है और उसमें शहज़ादी और बूढ़ा शख्स रहने लग जाते हैं। शहज़ादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा लेती है जिसमें गरीब मज़दूरों को रोज़गार मिल जाता है। देखते ही देखते जंगल शहरनुमा बन जाता है और दूर दूर तक उसके चर्चा होने लग जाते हैं। ये खबर घूमते घूमते बादशाह तक पहुंच गया तो बादशाह ने सोचा, देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहज़ादी है जो इतनी रहमदिल है। बादशाह सिपाहियों के ज़रिए उनको पैगाम भेजाती है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो शहज़ादी कहती है, एक ही शर्त पर बादशाह मुझसे मिल सकता है कि अपनी तमाम बेटियों को लेकर आए। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ उस शहज़ादी के महल पर जाता है। शहज़ादी नकाब पहनकर तमाम मेहमानों से मिलती है और उनके लिए खूब अच्छा सारा दावत करती है, हर तरह के खाने पेश करती है। फिर बादशाह शहज़ादी से कहती है, तुम मेरी बेटी की जगह पर हो तो
मुझसे पर्दा क्यों? मैं अपनी तमाम बेटियों को लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। बहुत ही इसरार के बाद शहजादी कहती है मैं तैयार होकर आता हूँ। इतने में बादशाह देखता है दूर कोई खस्ता हालत में कपड़ों पे आ रहा है। बादशाह देखता है तो पहचान जाता है तो मेरी बेटी है, ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था इसको जंगल के जानवर खा गए, ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करके ले जाऊंगा। तो शहजादी कहती है अब्बा हुजूर, मैं ही वही शहजादी हूँ। मैं आपको कहता था कि मैं अल्लाह का दिया खाता हूँ और अल्लाह के भरोसे चलता हूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे इधर पहुँचा दिया है। तो दोस्तों ये होता है गुरूर का नतीजा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वाक़या। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीन की बात फैलाना सदका जारी है। अस्सलाम वालेकुम।